गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम पार्ट 10 का हम भाग 3 पढ़ेंगे। देखने लगी, आखिर उसे 1/3 सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। 1/3 सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो उसने अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी दिशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। यासुकी-चान ने घबराकर तिहाई सीढ़ी पर पसीने से तरबतर तोतो-चान की ओर देखा। उसे काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर अपनी पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी-चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी-चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तोतो-चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर रखने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह अब उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी-चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर तक पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो-चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी-चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी-चान सीढ़ी थामे तोतो-चान की ओर ताकने लगा। तोतो-चान की रुलाई छूटने हो गई। उसने चाहा था कि यासुकी-चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी-चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी-चान को पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसने खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो-चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेट पर सींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाकार पर खड़ी तोतो-चान द्वारा यासुकी-चान को पेड़ की ओर सींचते अगर कोई बड़ा देखता तो जरूर डर के मारे चीख उठता। उससे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देती, पर यासुकी-चान को तोतो-चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी-चान के लिए सारे भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूरी ताकत से यासुकी-चान को खींचने लगी। बादल का बड़ा सा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कड़ाती धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो-चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है।